बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ईरान और सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन के बाद जहां चाइना मजबूत हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर, तो वहां पर उनके इन्फ्लुएंस को डैमेज करने के लिए अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान नॉर्मलाइजेशन कराने के चक्कर में रहा है। यूएई और इजराइल के दरमियान तो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करवा ली और साथ में कुछ और पावरफुल अरब मुल्कों के दरमियान भी उन्होंने इजराइल के साथ अब्राहमिक अकॉर्ड्स में नॉर्मलाइजेशन कराई हुई है। लेकिन असल जो सबसे बड़ा ये कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड है, वो सऊदी और इजराइल की नॉर्मलाइजेशन है। अब इसके चलते सऊदी ने बहुत सारी कंडीशंस डाली हुई हैं कि हमें फ़लस्तीन की भी रियासत चाहिए, हमें यरूशलेम भी चाहिए, और साथ साथ सिक्योरिटी के मुआहदात भी उन्होंने कहा हुआ है कि हमें नए सिरे से करने आपके साथ, जिसके अंदर जदीद तरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन साथ में सऊदी ने न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से भी कोऑपरेशन मांगा है अमेरिका से। अल मॉनिटर खबर लगा रहा है कि यूएस सऊदी न्यूक्लियर कोऑपरेशन मेक्स सेंस बिकॉज ऑफ चाइना, नॉट जस्ट इजराइल। The Biden administration plays the long game with China in the Middle East. Prospectus for a GCC gas grid hydrogen race is on in the Gulf. और वो कहते हैं कि सऊदी अरेबिया wants an expensive civil nuclear relationship with the United States as one of its asks for considering normalizing its relationship with the Israel. The kingdom also seeks an ironclad security agreement with Washington and access to even more advanced weapons. अब इसके चलते हुआ यह है कि इजराइल को बहुत सारे मामलात में आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है। इजराइल नहीं चाहता कि सऊदी को उनसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मिले वेपन्स की, और न्यूक्लियर के भी हवाले से कुछ न कुछ उनको कंसर्न्स रिपोर्ट हुआ है मीडिया में कि हैं। तो इसके चलते सऊदी अरब ने अब रिसेंटली एक बहुत बड़ा कार्ड खेला हुआ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने ये जो नई एक डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर सऊदी की जानिब से, ये मजबूर करेगी अमेरिका को इजराइल को डंप करके सऊदी की टर्म्स मानने के हवाले से। क्योंकि जब अमेरिकन्स इजराइल के ऑब्जेक्शंस की वजह से थोड़ा सा हेजिटेंट थे ना, डबल माइंडेड थे कि बात माने ना माने, माने ना माने, तो उधर से सऊदी ने चाइना की बिड जो है न्यूक्लियर प्लांट के हवाले से उस पर कंसिडरेशन शुरू कर दी ऑलरेडी। अल जजीरा ने बहुत बड़ी खबर लगाई है कि सऊदी अरेबिया कंसिडरिंग चाइनीज बिड टू बिल्ड न्यूक्लियर प्लांट, रिपोर्ट सेज। Chinese bid proposes nuclear plant near the border with Qatar and UAE, according to Wall Street Journal reports. और वो कहते हैं कि China National Nuclear Corporation, a state-owned firm, has proposed the construction of a nuclear plant near the border with Qatar and the United Arab Emirates. The newspaper reported on Thursday, citing unnamed Saudi officials. Saudi officials hope the Chinese bid will push U.S. President Joe Biden's administration to loosen its conditions for adding the kingdom's nascent nuclear industry, including commitments not to enrich uranium or mine their own uranium deposits, the newspaper said. अच्छा, अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस लगा रहे थे कि देखें इनरिचमेंट जो होगी हम उसको देखेंगे, हम करवाएंगे, हमारी मर्जी से होगी, फलां ढिमकाना, बहुत किस्म के उन्होंने ऑब्जेक्शंस लगाए हुए थे। चाइना ऐसी कोई हार्ड कंडीशंस नहीं दे रहा उनको, ये फ़र्क है। आज की दुनिया ऐसी हो गई है ना। आज की दुनिया में क्या है, अमेरिका पहले कहता था अगर कि सैंक्शंस लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तो मुल्क डरते थे, ओ एक मिनट अमेरिका महाराज नाराज़ हो जाएगा। लेकिन आज की दुनिया ऐसा नहीं है। आज अमेरिका कहता है किसी को सैंक्शंस लगा दूंगा तो सामने वाला कहता है हु केयर्स, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। अर्जेंटीना के साथ क्या हुआ है आप देखें, आईएमएफ ने इनको तंग किया अर्जेंटीना वालों को कि आप हमारा कर्जा वापस करें। अब आईएमएफ अमेरिका डोमिनेटेड एक इदारा है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो लैटिन अमेरिका है वहाँ के लोन लेकर और चाइना का लोन लेकर उन्होंने अमेरिका को दे दिया। तो एक होता है ना बार्गेनिंग पोजीशन जो है सुपर पावर की, अमेरिका की वीक हो गई है। तो यहाँ पर भी सऊदी को जब उन्होंने बहुत किस्म की कंडीशंस लगा दी तो सऊदी ने उनको अगेन साबित करके दिखाया कि उनके पास सारी दुनिया में ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि साउथ कोरिया भी फुदका हुआ है यहाँ पे, साउथ कोरिया भी बीच में पड़ गया है और उन्होंने भी ऑफर दे दी है सऊदी अरब को कि हम भी आपको
क्लीन एनर्जी के लिए यहाँ पर बना के दे सकते हैं। यूएई में ऑलरेडी वो बना रहे हैं साउथ कोरिया वाले, और साउथ कोरिया अमेरिकन कैंप का मुल्क है, तो उस पर मेरे ख्याल से अमेरिका को ज़्यादा आपत्ति होगी नहीं। लेकिन चाइना अगर यहाँ पर सऊदी अरब वालों को न्यूक्लियर प्लांट बना के देता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी होती है, ये तो आप जानते होंगे कि ये कोयले की तरह या ये जो ऑयल है उसकी तरह की एनर्जी नहीं है, ये क्लीन एनर्जी है। ऑयल और ये तो ख़त्म होने वाली कमोडिटीज़ है ना, लेकिन यहाँ से तो आप लामहदूद किस्म की एनर्जीज़ बना सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी या फिर वो जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनती हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये वो किस्म है एनर्जी की जो कि मतलब ना माहौल को ज़्यादा गंदा करती हैं। कोयले से जब बिजली बनती है ना तो आप देखिए उस बिजली घर से कितना धुआं निकल रहा होता है, एटमॉस्फेयर को गंदा कर देता है बिल्कुल। लेकिन ये जो एनर्जीज़ है ना ये ऐसी नहीं, ये क्लीन एनर्जीज़ है। और दूसरा ये कि ऑयल पर से डिपेंडेंस थोड़ी सी कम करना चाह रहा है, वैसे ही सऊदी अरब और बाकी मिडल ईस्ट वाले ऑयल और गैस से डिपेंडेंस कम करना चाह रहे हैं, तो वो अल्टरनेट रास्ते तलाश कर रहे हैं वैसे भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के हवाले से, तो इसीलिए वो न्यूक्लियर एनर्जी में इंटरेस्टेड है। तो चाइना ने उनको हेल्प ऑफर कर दी है और काफ़ी हद तक उनकी जो बातचीत है वो आगे भी बढ़ी है। मतलब एक फेवरेट यूँ समझे कि कैंडिडेट है चाइना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के हवाले से सऊदी अरब के अंदर। अच्छा, सबसे जो इंटरेस्टिंग हेडलाइन लगाई है इस मुद्दे पे वो ईरान इंटरनेशनल ने लगाई है। ईरान का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ईरान के ये फेवर में होगा। वैसे अगर चाइनीज़ यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट लगाते हैं ना तो ईरान उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बनस्बत इससे कि अमेरिकन्स लगाएं, क्योंकि अमेरिका के साथ तो आपको पता है कि ईरानियों का किस तरह का मामला चल रहा है, और चाइनीज़ तो उनके खैर स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो ईरानी भी खुश होंगे अगर यहाँ पर ईरान की जो पार्टनर हैं चाइनीज़ वो आकर प्लांट लगाते हैं न्यूक्लियर प्लांट सऊदी के अंदर, तो ईरान को मेरे ख्याल से उसमें कुछ ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी। ईरान इंटरनेशनल कहता है कि सऊदी प्लेस द चाइनीज़ कार्ड in race for nuclear parity with Iran. As Saudi Arabia continues to pursue an ambitious nuclear program, it has turned to China to pressure Washington as US talks stall. The kingdom's bid to reach parity with Iran in spite of revived diplomatic relations this year is driving the Persian Gulf's oil powerhouse to reach out to China, according to the Wall Street Journal. अमेरिका के साथ उनके जो मामलात हैं सऊदी वालों के इस मुद्दे पे वो थोड़े से धीमे इस वजह से हुए क्योंकि इजराइल को भी देखना पड़ रहा है अमेरिकन को, जबकि चाइना का तो इस तरह का कोई मसला नहीं है ना। इजराइल के साथ तो उनकी कोई वैसे भी ज़्यादा लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है, तो चाइनीज़ यहाँ पर फेवरेट है और साउथ कोरिया भी फेवरेट है यहाँ पर। तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सऊदी अरब वाले यहाँ पर अपने कार्ड खेल रहे हैं और वो अमेरिकन समेत सारी दुनिया को दिखा रहे हैं कि द होल वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर देम। और यही मेरे ख्याल से उनकी जो सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है ना उसकी वजह यही है कि वो हमेशा अपने कार्ड ओपन रखते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की फॉरेन पॉलिसी में आपको डिफरेंस यही नज़र आता है कि वो किसी एक पावर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इटसेल्फ एक पावर है और वो किसी मुल्क को खुश करने की बजाय सिर्फ सऊदी के नेशनल इंटरेस्ट को ही सामने रखकर फैसला कर रहे होते हैं।